गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अंकित जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चैप्टर नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हम देखते हैं जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पावर वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज हम इस सब क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, हम स्टार्ट करते हैं। आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दूसरी चीज़, आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपको 6, 7, 8, 9 और ऑल कंपटीशन में मिलते रहेंगे। तो आज हम इसी एक ही वीडियो में सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। चलिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रियल नंबर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स होते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रोडक्ट लॉ। कौन सा है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट मीन्स आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई के लॉ को देखते हैं, मल्टीप्लाई के रूल को देखते हैं, फार्मूले को देखते हैं। ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n। ये प्रोडक्ट लॉ है। मीन्स बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है, पावर ऐड हो जाएगी। ए इन पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू m प्लस n। जब हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई करना है तो पावर को हम ऐड कर लेंगे। इसी टाइप से ए के पावर x इंटू ए के पावर y इंटू ए के पावर z। तो इसका भी क्या हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई ही करना है। पावर डिफरेंस है बट हमारा मेन है बेस सेम होना चाहिए। हमारा जो बेस है वो सेम है। बेस मीन्स हिंदी में कहेंगे आधार। हमारा जो आधार है वो सेम होना चाहिए। तो हमारा आधार सेम है तो हम ए के पावर x प्लस y प्लस z पावर को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। हमने कहा यदि हमारा बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर लेंगे। और कितने भी नंबर्स का क्यों ना मल्टीप्लाई करना हो, कितने भी नंबर्स का क्यों ना मल्टीप्लाई करना हो, हम बस चेक करेंगे बेस हमारा सेम होना चाहिए तो हम पावर को ऐड कर लेंगे। जैसे हम इसके क्वेश्चन पर बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन एज एग्जाम्पल में 3 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 10 इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप कहेंगे सर बेस सेम है, साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाएंगी। तो आपका हो जाएगा 3 के पावर 8 प्लस 10 इक्वल टू 3 के पावर 18। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। क्लियर? सेकंड इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 2 के पावर -8। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो बेस सेम है बट एक पावर माइनस है तो कुछ नहीं करना। हमने कहा बेस सेम है आपका, पावर आपके डिफरेंस हैं और मल्टीप्लाई करना है तो पावर को ऐड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा बेस देखिए सेम है। क्लियर? पावर निगेटिव हो या पॉजिटिव उससे नहीं मतलब। चलिए, तो 2 के पावर हो जाएगा 4 प्लस 6। अब हम यहाँ प्लस करेंगे तो ये नंबर हमारा है नेगेटिव। क्लियर? इसका 2 के पावर 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 8 इसका 2 के पावर 2 के पावर 2 इसका 4। इसी का हम 2 टाइप मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पावर हमारा लार्ज है। हम 3 का मल्टीप्लाई 18 टाइम्स करेंगे और यहाँ एक सिंपल सा पावर छोटा सा था, स्मॉल था, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए। आप इस पर भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर ड्रा नहीं होगा। तो ये लॉ समझ में आए। मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाएगी। ए के पावर m इंटू बेस ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n। हमारा बेस सेम होना चाहिए और साइन मल्टीप्लाई का होगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे। पावर में कितने नंबर भी क्यों ना हम सभी को ऐड कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। ये हमने कुछ एग्जाम्पल बताए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन पर और डिस्कस करते हैं, छोटा सा प्यारा सा।
2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर -2। तो आपने कहा सर बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 के पावर 4 -2 इक्वल टू 2 के पावर 2 इक्वल टू 2 टू द 4। ये हमारा क्वेश्चन था, छोटा छोटा सा क्वेश्चन। बस माइंड में सेट कर लीजिए, हमें मल्टीप्लाई करना है पावर के क्वेश्चन का, तो बेस सेम होना चाहिए। तो जब बेस सेम है पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा था प्रोडक्ट का ला, ये मल्टीप्लाई के थे। हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन ला क्या होगा। सपोज कर लीजिए a के पावर m है, डिवाइड करना है a के पावर m से, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा m के पावर n, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी हम मेंशन कर सकते हैं, a के पावर अपान a पावर n इक्वल टू, तो a के पावर m माइनस क्या हो जाएगा n। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या कहा कि सर हमें बेस सेम है और साइन मल्टीप्लाई के प्लेस भी इस बार डिवाइड का है, डिवीजन का है। तो जब मेरा बेस सेम है, साइन है डिवाइड का, तो हम पावर जहाँ ऐड कर रहे थे मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे, डिवाइड में माइनस कर देंगे। डिवाइड में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सर 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 4, तो इसको सॉल्व करना है। तुमने देखा बेस सेम इक्वल है, साइन डिवाइड का है, तो जब बेस सेम हो, साइन डिवाइड का हो, तो पावर ऐड ना होगा, माइनस हो जाएंगे। तो 3 की पावर 8 माइनस 4 इक्वल टू 3 की पावर 4। इसी पे आप आंसर दे दीजिए तभी राइट है, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। मीन्स 3 का मल्टीप्लाई हम कितनी टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे। तो 3 3 का 9 9 9 जा 81, ये हमारा यह हो गया आंसर। क्लियर? हमने आपसे क्या कहा, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर ऐड करेंगे, क्योंकि गुणा करते समय पावर ऐड हो जाती हैं और डिवाइड करते समय, भाग करते समय पावर माइनस हो जाती है। ये क्वेश्चन समझ में आ गए? चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो कि वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, हमारा क्वेश्चन है 2 के पावर 8 मल्टीप्लाई 2 के पावर 10 डिवाइड 2 के पावर 18। अब 2 के पावर 8 इंटू 2 के पावर 10 डिवाइड बाई 2 के पावर 18, इस पर क्या करना है, 2 के पावर, पहले यहाँ मल्टीप्लाई है, बेस हमारा सेम है, तो आप क्या कर लीजिए, पावर को ऐड कर लीजिए। 2 के पावर 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 के पावर 18। 2 के पावर 10 प्लस 8 18 डिवाइड बाई 2 के पावर 18। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो आप पावर को माइनस कर दीजिए। 2 के पावर 18 माइनस 18 इक्वल टू 2 के पावर 0, और जिसकी पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होता है, 1। जिस नंबर के पावर में 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होगा। अभी इस वाले फार्मूले में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कहा कि हमारा बेस सेम है, साइन डिवाइड का है, तो आप क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। बट अगर साइन हमारा बेस सेम है, साइन है मल्टीप्लाई का, तो हम पावर को ऐड कर लेंगे। सिंपल सा है कि मल्टीप्लाई करते समय पावर जुड़ जाती है और डिवीजन करते समय, डिवाइड करते समय पावर माइनस हो जाती है। चलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब ये हो गया हमारे डिवीजन के लॉ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पावर के लॉ क्या होते हैं। तो ये आपके पावर के लॉ है। जैसे सपोज करिए मेरा बेस ए है, पावर m है, अब इसका पावर क्या है, n, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा a के पावर m इंटू n। हमने कहा कि जब पावर के ऊपर पावर होगा, पावर का पावर, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई करना है। पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, a के पावर m, पावर में n, फिर पावर में उसकी हो p, तब भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो a के पावर m इंटू n इंटू p, ये फार्मूला है। अब इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा, सपोज कर लीजिए 3 के पावर 2 पावर 4 पावर 6। तो अब पावर के ऊपर जब पावर है तो हमने क्या कहा कि सभी पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 के पावर
2 इंटू 4 इंटू 6 इजकल टू 3 के पावर 2 4 या 8 8 6 या 48 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जब आपके पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का हम आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पावर आपका लार्ज नंबर है, अगर पावर आपका स्मॉल नंबर होता तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बट यहाँ पावर आपका स्मॉल नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको इसी का आंसर कर लेंगे। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है 2 के पावर 4 पावर 3 पावर 1। अब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो आपको हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 1 या 2 के पावर 4 3 या 12 12 या 12। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसका और आंसर नोट करना चाहें तो आप इसको 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका होगा वही आंसर आ जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट लॉ है, ये आपके डिवीजन लॉ है, ये आपके पावर लॉ है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सपोज करिए किसी नंबर के पावर में 0 है। सपोज कर लीजिए a के पावर 0 है, a के पावर क्या है 0 है। ये पावर का ही लॉ है, चलिए इसी पे हम यहाँ ले सकते हैं। सेकेंड फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, अगर आपके किसी नंबर के पावर 0 है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्यों ना वो 100 ही हो। बट हमारा जो यहाँ है बेस हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बेस हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सपोज कर लीजिए 3 के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आपको आइज को बंद करके आंखें को बंद करके लिख लेना है सर, इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन ध्यान रहे हमारा जो बेस a है वो इक्वल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये हो गए। अब चलिए हम कुछ पावर्स हमें निगेटिव मिलते हैं और जब हमको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना रहता है तो हम उससे कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। सपोज कर लीजिए पावर कहीं थर्ड रूट है, सपोज कर लीजिए a के पावर -1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, पहले आप पावर को हमेशा पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पावर नेगेटिव हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए पावर को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ a पावर -m है, इसको हम पावर को पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे तो 1/a के पावर m कर देंगे। मीन्स समझ लीजिए ऐसे ही सिंपल सा डिनोमिनेटर में 1 मेंशन कर दिए। अब ये है निगेटिव तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा पावर जो था माइनस ये हो गया क्या प्लस। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ऐसे फोर्थ रूट है a के पावर -m। अब यहाँ -m है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो मीन्स ये आपका डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो इसको हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे तो पावर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, हमने कहा डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में कर दीजिए, डिनोमिनेटर में निगेटिव है न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिए, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, इसलिए एक फार्मूला ये हो जाएगा 5th नंबर a के अपान b के पावर -m है। तो कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन हमको मिलते हैं देखने को। कुछ नहीं करना बच्चा, हमने कहा जब पावर है निगेटिव तो न्यूमिनेटर को क्या चेंज कर देना है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है न्यूमिनेटर में, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम सब क्वेश्चन पर इसी सब फार्मूले पर क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। आप बस क्या कीजिए कि पेन लेकर इन्हीं सभी फार्मूलों को अपने एक पेज पर नोट कर लीजिएगा। अभी हम सभी फार्मूले का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक फार्मूला और है पावर का ही a के पावर m इंटू b के पावर m। हमने देखा यहाँ बेस a है, बेस b, बट पावर सेम। जब बेस डिफरेंस हो पावर सेम हो, बेस डिफरेंस हो पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे कि जो बेस है उसका मल्टीप्लाई करके 1 टाइम्स पावर लिख देंगे। अभी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये फार्मूला हो गया और ऐसे कई फार्मूले हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए और हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अगर रूट है रूट a तो मीन्स इसका जो वैल्यू है 1/2 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे सपोज कर लीजिए यहाँ रेडिकल में 3 है, a है तो इसका मीन्स a का पावर 1/, क्या हो जाएगा 3।
रेड कलर में जो नंबर्स होते हैं इसको यहाँ हम डिनोमिनेटर में ऐसे लिखते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक चीज़ें हैं जो कि आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो डैश कर दें। अगर आप इसको नोट कर लिए हो तो हम इसको डैश कर रहे हैं। वैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें से कोई डाउट हो तो अभी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको हर एक चीज़ें बता दी है जो कि नॉर्मल चीज़ है। जब बेस सेम है, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड करते समय पावर माइनस हो जाती है। ध्यान रहे बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है तो आपको माइनस नहीं करना है। पावर के ऊपर पावर है तो पावर का सर्फ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पावर का पावर होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज चलिए ये आप हैं और ये आपके पेरेंट्स हैं। अब आपके पेरेंट्स के ऊपर कौन है, आपके दादा दादी, ये हम हैं, हमारे माता पिता हैं, और हमारे माता पिता के ऊपर क्या है, हमारे दादा दादी। देखिए हमारे ऊपर इनका भी, ये हमें डांट सकते हैं और हमें और कौन डांट सकता है, दादा डांट सकते हैं। और ऐसे अगर हम देखा जाए तो हमारे भैया बहन होंगे वो भी हमको डांट सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। मीन्स अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें डांटने के लिए जो हमारे ऊपर वाले सदस्य हैं उन पर हम पर हक है, वो हमको डांट सकते हैं। हमारे पापा हुए हमको समझा सकते हैं, मेरे पापा के पापा वो हमको समझा सकते हैं। तो उसी प्रकार ये पावर के ऊपर पावर सोच लीजिए। तो इन सभी पावर्स का आपस में हम क्या कर लिए हैं, मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ मल्टीप्लाई मत करना नहीं तो आपकी बैंड बच जाएगी। अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू 0 आपको लिखना है। ओ सॉरी, किसी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे कन्वर्ट होगा हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम सब बेस करते रहे हैं। अब हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, कह रहा है सिंप्लीफाई कीजिए। अब आपने कहा सर ये तो प्रोडक्ट का फार्मूला है, प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो बस सर पावर को ऐड कर लीजिए। बट 1 नंबर पॉजिटिव 1 नंबर निगेटिव, यहाँ माइनस ही हो जाएगा। अब 2 के पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने का। चलिए सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 0 इंटू 3 के पावर -2, ये क्वेश्चन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमने कहा सर आपने कहा तो बेस तो सेम है। हाँ बेस तो सेम है, श्योर। तो बस मल्टीप्लाई ही करना है तो पावर को ऐड कर लीजिए। 3 के पावर 4 8 0 प्लस 3 के पावर -2, 3 के पावर क्या हो जाएगा 4 8 12, 12 से 2 माइनस करेंगे 10, क्या करेंगे माइनस। अच्छा अब आपके मन में क्या होगा, सर आपने कहा किसी नंबर के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे सॉल्व किया 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 8 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 3 के पावर -2। फिर आपके मन में आ होगा सर आपने कहा कि पावर निगेटिव है तो पहले हम इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, ये भी। अब इसी क्वेश्चन के हम आपको 3 तरीके बताते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट तरीका तो हमने आपको यहाँ बता दिया। अब हम आपके एक एक डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। हमने कहा जब बेस मेरा सेम है तो आप पावर को ऐड कर दीजिए। आपने सभी पावर को ऐड कर लिया, सिंप्लीफाई करेंगे 12 से 2 माइनस करेंगे 10, फर्स्ट आंसर। सेकंड मेथड क्या है 3 के पावर 4 3 के पावर 8 3 के पावर 0 3 के पावर -2, सेकंड मेथड है। आपने कहा था सर पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए इसकी वैल्यू हमने 1 इनपुट कर दी, 3 पावर -2। अब इसको ऐड कर लीजिए। अब हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 3 के पावर 4 प्लस 8 -2 इक्वल टू 3 के पावर 12 -2 इक्वल टू 3 के पावर 10। क्लियर, सेकंड आंसर सेम है ना। अच्छा थर्ड मेथड क्या है हमारा 3 पावर 4 3 पावर 8 3 पावर 1 0 3 के पावर -2। आपने कहा था सर
पावर निगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। हाँ बच्चा चलो कर लो। तो 3 की पावर इसको तो हम लिख सकते हैं 3 पावर 4, 3 पावर 8, 3 पावर 0। अब हम इसको 1 ही कर सकते हैं डायरेक्ट ऐसे। और ये करेंगे तो पॉजिटिव है निगेटिव है तो पॉजिटिव में करेंगे तो 1/3 के पावर क्या होगा 2। अब हम पहले यहाँ की पावर ऐड कर लेंगे तो 3 के पावर हो जाएगा 12/3 के पावर 2। अब देखिए हमने इसको एक फार्मूला भी आपको बताया था यहाँ पर, क्योंकि a के पावर m अपान a के पावर n इक्वल टू तो a के पावर m माइनस n। अब इस पर आ जाइए, देखिए बेस सेम है तो 3 के पावर 12 माइनस 2 इक्वल टू 3 के पावर 10। एक ही क्वेश्चन को हमने आपको 3 मेथड से बताया, इसी क्वेश्चन को हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में कई मेथड हो सकते हैं। अब आपको जो मेथड अच्छा लगा हो, हमने कहा पहले बेस सेम है मल्टीप्लाई करने की, आपने कहा सर अभी आप जैसे ही आपने कहा कि पावर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमने 1 पुट करके सॉल्व किया। फिर जैसे सर आपने भी कहा था कि पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे। यस बच्चा, हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर यहाँ देखिए फार्मूला हमने मेंशन कर दिया कि इस वाले के बाद ये फार्मूला जो होगा तो ये सेम होगा। इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अब यदि हमारा पावर बेस सेम नहीं है, पावर भी डिफरेंस है, मल्टीप्लाई करना है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सपोज कर लीजिए आपके क्वेश्चन है 1 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2। अब सर आपने ये तो बताया ही नहीं, यहाँ तो किसी के बेस सेम नहीं है। हाँ बच्चा, बेस सेम नहीं है तो आपको करना क्या है, जब हमारा बेस सेम होता तब हम मल्टीप्लाई कर लेते, पावर को ऐड कर लेते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ बच्चा बेस सेम है नहीं, मल्टीप्लाई ही करना है तो हम 1 का पावर 8 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ लिख लीजिए सो 1 के पावर इनफाइनाइट नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, उसकी वैल्यू 1। मत याद रहे -1 है, और यहाँ अगर आपका इवन नंबर है, इवन नंबर तो श्योर है इसकी वैल्यू +1 आएगी, और -1 के पावर और नंबर है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। इवन नंबर पावर में है 1 के तो प्लस आंसर, और अगर -1 के पावर ऑड है तो आपका -1। ये था फार्मूला। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी वैल्यू 1। किसी नंबर के पावर में 0 है तो इसकी वैल्यू 1। 3 का मल्टीप्लाई आप 3 टाइम्स लीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। अब सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 4 7 जा 28, 8 कैरी आई 2, 4 2 जा 8 2 10। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन हुआ इस टाइप से। हमारा जब बेस सेम नहीं होगा तो जितने भी नंबर्स के पावर हैं सबको सिंप्लीफाई करके सबका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब आप अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लें। 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर -6 मल्टीप्लाई 5 पावर 7। सर यहाँ तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लीजिए। 5 के पावर 5 -6 + 7 इक्वल टू 5 के पावर -1 और 6 मिला के 6 ही आएगा। ये आपका हो जाएंगे आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 7 5 12, 12 से 6 को माइनस करेंगे 6। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को हम डैश करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम एक एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन है 4 के पावर -3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 8 डिवाइड बाई 4 के पावर 2। इसी क्वेश्चन पे हमने जब आपको फार्मूला समझा रहे थे तभी हमने इस पर डिस्कस किया था। चलिए यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर को पहले ऐड कर लीजिए। डिवाइड बाई 4 के पावर 2, 4 के पावर हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 के पावर 2। अब यहाँ बेस सेम है, साइन है किसका, डिवीजन का, तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 4 के पावर आ गया 3 या 4 × 4 × 4 = 64। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। पावर हमने कहा स्मॉल है तो आप मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, लार्ज है तो आप उसी का आंसर लीजिए। इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर 7 डिवाइड बाई 3 के पावर 4 × 3 के पावर -6। कभी डिवाइड नहीं करेंगे,
या फिर आप डिवाइड कर दिए, हो सके तो आप पहले डिवाइड कर दीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, हो सके तो पहले मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड के लिए आंसर से जाएंगे। पहले हम 3 पावर 7 लिख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे 4 - 6, 3 पावर 6 डिवाइड बाई 3 पावर -2। अब 3 पावर 7 माइनस यहाँ माइनस को लगाए, डिवीजन में हमको माइनस करना रहता है तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन जो हमारा सेकंड पावर है वो इसमें निगेटिव है तो माइनस निगेटिव, 3 पावर 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 पावर 9। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम इसको डैश कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं। हम एक क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने आपको मल्टीप्लाई के डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। हम आपको आ रहे हैं पावर के ऊपर, पावर के जो ला है, जैसे सपोज करिए 4 के पावर 7 ऐसे लिखिए, 4 के पावर 7 के पावर 4 और मल्टीप्लाई करना है 4 के पावर 3 के पावर 4। जब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लाई, पावर के सेल्फ पे मतलब बेस 4 है, पावर 7, अब इसका भी पावर 2 है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 2 जा मल्टीप्लाई 4 - 3 × 4, 4 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12। अब बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई करना है तो पावर को ऐड कर लीजिए, 4 के पावर 2 = 60। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले हमने पावर के रूल को लगाया। अच्छा, कौन सा रूल लगे हम आपको बता दें, a के पावर m के पावर n = a के पावर m × n लगे। यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई के इतना आ गया, हमने कहा कि a के पावर m × a के पावर n = a के पावर m + n, ये फार्मूला लगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन में 2 फार्मूला आपका लगा। अब इसी को हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें। सपोज कर लीजिए 125 के पावर 2 पावर में 0 मल्टीप्लाई करना है -370 पावर 0। तो पहले 250 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 0 जा 0, जिसके पावर 0 इसकी वैल्यू 1, ठीक। -37 है, यदि आपकी -37 है और पावर देखिए यहाँ नंबर प्लस में होगा तो आंसर प्लस में, अगर माइनस में तो माइनस में। अब इसकी भी वैल्यू 1 × -1 तो इसको किया जाएगी -1। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए, ये तो थे पावर के क्वेश्चन। अब पावर में हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं। सपोज करिए 2/3 पावर में -4 मल्टीप्लाई 27/8 पावर में है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो करना क्या है, हम क्या करेंगे, पावर में हमारा क्या है नेगेटिव, कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव। तो 3/2 के पावर 4, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, पावर हो गए पॉजिटिव। मल्टीप्लाई, ये 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 3 के पावर 3 एंड 2 के पावर 3 के पावर में हमने कर दिया -2, 3 के पावर 4/2। अब इसको डिनोमिनेटर को हम चेंज कर दें तो 2 के पावर 3 यहाँ, हाँ 2 के पावर 3 × 3 के पावर 3 पावर में हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए ये पावर था नेगेटिव, हमने इसको डिनोमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर में ले दिया, पावर हो गया नेगेटिव। अब इसको हम एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 के पावर 4 2, 3 के पावर 4/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। जब हमने एक फार्मूला आपको यहाँ बताया था, देखिए यहाँ कौन सा फार्मूला लगा है, एक पावर a/b के पावर -m का, ठीक। यहाँ फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं कि जब a के पावर m हो और a के पावर n ये हो b के पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a/b के पावर m।
ठीक। तो अब इसको लिख देंगे हम 2/3 पावर 3। अब इसका पावर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ लिख लीजिए 3/2 के पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 2/3 के पावर 2 3 जा 6। यहाँ पे अब यहाँ पावर का रूल लग गया, इसका रूल पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का सर्कल से क्या होगा मल्टीप्लाई। अच्छा आप कहें सर ये कैसे होगा, देखिए यहाँ बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो यहाँ बेस सेम ना हो पावर सेम हो तो हम इसको a/b के पावर m कर सकते हैं। क्लियर। अब इसको हम क्या कर दें, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 3 कितनी टाइम्स है 4 3 इंटू 3। अब आप एक साथ यहाँ ऐड कर लीजिए, लेकिन बेस सेम नहीं है, देख लीजिए बेस सेम नहीं है तो यहाँ ऐड नहीं होगा। तो आप ऐसे कर लीजिए 3 इंटू 3 4 टाइम्स। आइए यहाँ लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं 3 इंटू 3 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका क्या हो गया 2 से 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 और 1 4। हमारा डिनोमिनेटर में है 2 2 जा 4 और डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9। ये क्या हो गया आंसर। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन हम इस लॉन्ग मेथड को क्यों बताने का एक रीजन है। इस वाले मेथड में देख लीजिए कि आपके 3 फार्मूले यूज हो रहे हैं, एक क्वेश्चन है तो हम बता रहे हैं कि कैसे फार्मूले यूज होते हैं और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब इसका एक सेकंड मेथड देख लीजिए शॉर्टकट में। सेकंड मेथड ये है कि ये आपका पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 के पावर हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पावर है निगेटिव तो इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे तो 8/27 के पावर हो गया 2। अब यहाँ हम 3 को कितनी टाइम्स नोट कर सकते हैं 4 टाइम्स। पावर में जितना होगा हम उतना ही नोट करते हैं और 2 को हम 4 टाइम्स। क्लियर। मल्टीप्लाई 8 को हम 2 टाइम्स 27 को 2 टाइम्स। चलिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 4 जा 8 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 से 3 कैंसिल और 3 9 जा यहाँ पर 4 हो गया यहाँ पर हो गया 9। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगा सर ये बता दीजिए। ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ कोई फार्मूला नहीं, बस यहाँ क्या है पावर में जितना होता है उस नंबर को हम उतनी टाइम से मल्टीप्लाई में नोट कर देते हैं। और ये क्वेश्चन अब दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसे अब आप 4th नंबर के क्वेश्चन को 2nd और 3rd आप सेल्फ सॉल्व कीजिएगा। 5th नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम डैश कर दे रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। अभी हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, हमने देखा वीडियो तो बहुत से बच्चों ने देखा लेकिन लाइक किसी ने नहीं किया। बहुत तकलीफ़ होती है जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में आपका मात्र 1 सेकंड लगता है, नहीं जब आप लाइक करते हैं तो मेरे अंदर एनर्जी, आपका लाइक करना और शेयर करना वीडियो को मेरे अंदर एनर्जी आती है। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 81 की पावर 1/2 है। अब यहाँ देखिए बेस मेरा 81 है, पावर 1/2 है। ये टाइप चेंज हो गया है, इसको बहुत आराम से समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ना आपको प्रोडक्ट का अभी इसको डैश कर देंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो आप करेंगे क्या, आप सपोज कि यहाँ देखिए जो इसका पावर है, इसका बेस हमारा ए है, पावर हमारा क्या है एम। हम चेक करेंगे तो पावर में हमारा डिनोमिनेटर में है, जो हमारा डिनोमिनेटर के पावर में है, यहाँ क्या है पावर है हमारा 1/2। 1/2 में डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 2, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 2। तो आप अपने माइंड में ये सपोज कीजिए कि ये 81 किस नंबर के पावर 2 बनेगा। मेरी बात को समझिए, डिनोमिनेटर बेस है 81, पावर में है 1/2, तो डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 2।
तो अपने माइंड में ये सेट कीजिए कि 81 जो बेस है किस नंबर के पावर का 2 बनेगा। तो आपने कहा सर ये 9 का पावर 2 बन जाएगा, नहीं वो 9 9 या 81, क्लियर। पावर का 1/2 कर दीजिए, ये वाला पावर। अब ये 81, अच्छा कैसे जाने, आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, 81 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, ऐसे करके आपने 1 से लेकर 30 तक आपके टीचर्स ने आपको इसको लर्न कराया होगा। और जब जो रूट है वो आपको 1 से लेकर 20 तक या 25 तक, क्लियर। चलिए, तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल की थी, या चीज़ें आपको जाननी होगी, पहले से ही लर्न करना पड़ेगा। 81 है बेस हमारा 2। अब देखिए ये 81 9 के पावर 2 में भी हो जाएगा और 3 के पावर किस में हो जाएगा, 4 में भी हो जाएगा। अगर यहाँ पावर 4 होता, हमें उस पर भी डिस्कस करने वाले। चलिए अब यहाँ देखिए, अब आपका फार्मूला यूज हो गया कि जब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का क्या होगा आपस में, तो आप बार बार कह रहे हैं सर पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपने कहा 9 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 9 पावर 1 = 9, क्लियर। अब देखिए आपने कहा कि सर ये तो 3 के पावर 4 भी होता है, जब 81 के पावर 1/4 है। अब यहाँ 9 के पावर 2 नहीं करेंगे, करिए सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। चलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 1/4, तब 4 से 4 कैंसिल, 3 के पावर 1 = 3, पावर अगर पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा आपने कहा सर सपोज करिए हम 2 लिख दिए, हमको ये 3 के पावर 4 नहीं जाना है, तो 81 के पावर 1/4 है। अब आपने क्या कर दिया कि 9 के पावर 2 के पावर 1/2 कर दिया, ठीक है 1/4 सॉरी। अब आपको ये 3 की पावर नहीं जानते, कहा सर 9 9 या 81, ठीक है 9 के पावर 2 कर दीजिए। अब 9 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स 9 के पावर 1/2। अब फिर 2 आ गया। अब आप कहेंगे सर 1, अभी हमने कहा था कि जब रूट है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा 3। अच्छा इसको मत ऐसे ना करके आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1 के पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 के पावर 1 = 3। ये भी राइट है, ऐसे भी राइट है, ऐसे भी राइट है, ऐसे भी राइट है। कैसे भी करके आप इसको समझ लीजिए। हम एक क्वेश्चन को कई मेथड से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत लगता है, टाइम लगता है, लेकिन आपको वीडियो लाइक करने में ओनली 1 सेकंड लगेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी ग्रुप मेंबर हैं सबको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि क्लासेस सबके रेगुलर होने लगी है। डैश करें। चलिए ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, अब सपोज कर लीजिए 10,000 के पावर में 1/4 है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके लिए माइंड को आपके 8 क्लास में अगर आपने डिस्कस किया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए यहाँ कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं कि 10 के पावर 4 पावर में 1/4, तो पावर 4 से 4 कैंसिल, 10 पावर 10, ये आंसर होगा। अब कुछ लोग समझ रहे हैं 10 पावर 4 कैसे आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 × 10 के पावर 1/4, तो यहाँ 10 की पावर 1 है, हम पावर ऐड कर लेंगे, तो 10 पावर 4 के पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 10 पावर 1 = 10। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं। आप हमारे पास मैसेज कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर आपको सेंड करेंगे। क्लियर। चलिए अब हमने आपको कई टाइप से क्वेश्चन समझा दिए। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा इस टाइप से, -1/3 के पावर 8 डिवाइड बाई -1/3 के पावर 8 मल्टीप्लाई -1/3 के पावर 5। अब इस क्वेश्चन को आप अभी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप इसका सेल्फ आंसर दीजिए। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर देकर बताइएगा। आप हो सके तो फर्स्ट क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब फिर डिवाइड कीजिए, तो हो सके या फिर आप डिवाइड करके फर्स्ट तब मल्टीप्लाई कीजिए। कोई भी तरीका अपनाकर इसको सॉल्व करके आप हमें आंसर बताएंगे। ग्रुप में सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए।
चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सपोज करिए -5 और -1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, बेस सेम है। अब आपने कहा सर यहाँ माइनस है, तो भैया इसको हम लिख सकते हैं पावर है निगेटिव में पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/-5 मल्टीप्लाई 5 पावर 3। अच्छा 1/-5 इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 1 5 से 1 5 क्या होगा कैंसिल, 5 5 से 25, यहाँ माइनस है यहाँ क्या होगा -25। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और लगाते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कीजिए। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर 625 के पावर 3/4। अब ये क्वेश्चन आपको आ गया, अब आपके लिए दिक्कत आ गई, आपको कोई दिक्कत नहीं करना है, आप ऐसे कर लीजिए 5 × 5 और इसमें ऐड करेंगे 5 × 10, 5 5 × 25, 5 × 10, 5 5 × 25, 5 5 × 25, 5 × 5। यहाँ 5 कितने टाइम्स आए हैं 4 टाइम। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 4 के पावर 3/4। तो 4 से 4 करने से 5 पावर 3 = 125। ये हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमने इसके लिए आपको क्या होगा तो आप क्यूब रूट जो है और जो आपका स्क्वायर रूट है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको लर्न है तो आप वही लीजिए, बस ये क्या है आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको 20 पे लर्न हो जाएंगे। कुछ बच्चों को ऑलरेडी ये लर्न करना है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्रेस करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है -3 के पावर -1 3 पावर -1 मल्टीप्लाई 13 पावर 0 -27 के पावर 1/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो करना क्या है, ये आपका पावर है निगेटिव में तो इसको कन्वर्ट कीजिए पॉजिटिव में तो 1/3। जिस नंबर के पावर में 0 होगा उसकी वैल्यू 1। यहाँ 27 है, पावर 1/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3। 27 किसका क्यूब है तो 3 के पावर 3 का, ठीक। 1/3 1 जा 1/3 माइनस ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 पावर 1 × 1 ही रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 1 - 3 से 9/3 आप हो जाएंगे -8/3। ये आपको क्या है आंसर है। देखिए पावर था निगेटिव हमने कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव, 13 पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 -27। अब ये आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। अच्छा इसको 27 के पावर 1/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 20 रेडिकल 3 √27 मीन्स 3 का होता है 3 × 3 का क्लियर होना चाहिए तो हो जाएगा 3 हमें यहाँ मेंशन कर देंगे तो 1 से 3 करेंगे माइनस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 और जब -3 पावर 3 तो माइनस करेंगे तो हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, ये आपके आगे आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को रेस करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन और नहीं है, क्वेश्चन है 125 के पावर -2/3 डिवाइड बाई 8 के पावर 2/3। अब हम आपको यहाँ एक कई क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक करके बता दें। 1 के पावर 2 होता है 1, लेकिन जब हम इसके पावर 3 करेंगे 1 के पावर 1 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, लेकिन जब इसका 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 के पावर 3 करेंगे तो 9 तो इसका 27। जब क्यूब करेंगे तब ये आपका सपोज कर लीजिए क्यूब है 4 के पावर 2 = 16, लेकिन यहाँ 16 को 5 के पावर 2 = 25, लेकिन 125 इस टाइप से। अब यहाँ 125 यहाँ पावर में क्या है 3, पावर में क्या है 3। अब आपको नहीं लग है ये 5/3 तो आप ऐसे 125 पर फाइंड कर लीजिए ना, 5 2 5 5 25 5 5 से 5 मीन्स 5 के पावर 3 के पावर -2/3 डिवाइड बाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 के पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 के पावर -2 डिवाइड बाई 2 के पावर 2। अब इसको लिख सकते हैं 1/5 पावर 2 डिवाइड बाई 4, 1/25 डिवाइड बाई 4 अपान 1 कर दीजिए। 1/25 डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 1/100 इससे क्या आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है।
चेक कर लीजिए एक बार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार चेक कर लीजिए। वैसे ही हम इतने भी क्वेश्चन सॉल्व करा हैं, सब एक जैसे ही आ रहे हैं। ये था पावर के क्वेश्चन को। अब आप सेल्फ सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप करके बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 3 के पावर 4/5 ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 किसी भी नंबर के पावर 5 में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करते रहिए। आप कहेंगे सर 7 के पावर 1/5 डिवाइड बाई 7 के पावर 1/3 है। यहाँ देखिए डिवाइड का साइन है, बेस भी सेम है, जब डिवाइड का साइन हो डिवाइड करते समय क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है। तो 7 के पावर 1/5 माइनस 1/3 या 7 के पावर क्लास मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 माइनस 5/15 या 7 के पावर -2/15। ये क्या होगा आंसर। पावर है निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 के पावर 2/15, ये भी आपका क्या होगा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। ये एक्सरसाइज 1.7 जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी भी कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो आप सब सॉल्व कीजिए और बताइए कि सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। हमने कहा एक क्वेश्चन 0.9 × 4 के पावर -1 डिवाइड बाई 2 के पावर -1, यह क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना, कितने भी बुक में आप देखेंगे क्वेश्चन कई टाइप्स के होंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने का मेथड एक ही है। ये क्वेश्चन है 9.01, यह आपका है किसमें निगेटिव में, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 4 के पावर 1 डिवाइड बाई ये भी याद हो जाएगा तो 2 के पावर 4। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। अब हम डिवाइड को चेंज कर दिए मल्टीप्लाई में, तो हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर। अब 1/4 इसको लिख सकते हैं 2 2 या 4 2 या 8 8 या 16/1 को 4 टाइम इस पर क्या है 4, इसके आंसर आ गए। किसी को कोई समस्या, कोई दर्द, कोई परेशानी तो हमसे शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, न्यू टॉपिक पे। हाँ, आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे के आंसर आने चाहिए। चलिए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, नहीं तो आप लोग आंसर नहीं दोगे। ठीक है, आप सपोज के लिए एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा होमवर्क के लिए, और इस क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चों से कह रहे हैं आंसर देना बहुत जरूरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 3 और 3 के पावर 1/3। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए 1 to 1 के पावर 2/2। चलिए 3/2 के इसको 1। इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप जरूर हमको देकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।